जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं चेन रूल। ये चेन रूल का हमारा पहला और मे भी हो सकता है आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि चेन रूल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फिर भी हम इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसके पहले इसको पढ़ना अनिवार्य है। ये MDH फार्मूले से बनेगा। एक ही फार्मूला आपके लिए इस पूरे प्रश्न के लिए लागू होगा, है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि दोबारा नहीं पढ़ना है ना। इसमें मेरा दावा है, यदि आप इस ट्रिक से पढ़ लेते हैं तो दोबारा और कभी भी किसी भी ट्रिक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक बातें बता दूं। बेसिक बातें ये हैं कि जब भी आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो एक फार्मूला आपके पास हमेशा रहना चाहिए, M1 इंटू D1 इंटू H1, है ना। कभी कभी हम इसमें E1 भी ई भी रखेंगे, इफिशियंसी को, है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब रखना है। क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि रखना क्या है। और हमेशा याद रखिएगा, जो वर्क होगा वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, केवल वर्क वो नीचे रहेगा, बाकी सभी ऊपर रहेंगे। और इनका कंपैरिजन करना है आपको M2 गुना D2 गुना H2 गुना E2 अपॉन W। ठीक है, तो इस प्रकार से बस इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम पूरा प्रश्न बनाने वाले हैं। ठीक है, यदि आप अभी कभी और किसी भी मेथड से पढ़े होंगे तो वो भी अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको अप्लाई करेंगे तो बस केवल इसी मेथड से आपको पूरे सवाल बनते नजर आ जाएंगे। चलिए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। और मैं ये मेथड लिख दिया हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। यदि 17 व्यक्ति, क्या कहा गया है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई खोदते हैं ना, तो 18 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इस प्रकार के 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ काम ढूंढना है। तो हमारे पास काम क्या है, तुम्हारे पास है 26 मीटर खाई, ये हमारा काम है। ठीक है, तो हम इसमें कंपैरिजन करते हुए रखते हुए M1 कहने का मतलब है हम यहाँ मैन पावर रखेंगे। मैन, इंसान, वुमेन जो भी है, M का मतलब होता है मैन पावर। तो मैन पावर हमारे पास कितने हैं, 17 व्यक्ति है। ठीक है, 17 व्यक्ति हैं। कितने घंटे काम करेंगे, आवर। तो आवर दिया गया हमको 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे काम करेंगे। प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर गड्ढा 18 दिन में खोद सकते हैं। तो 18 हमको दिया गया है डे को। ठीक है, कितना कार्य करते हैं, तो 26 मीटर का एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 29 मीटर खाई खोदना है। अभी हमने 17 व्यक्ति लगाया था, और कितना व्यक्ति लगाएं, है ना। और उसको 90 घंटा काम कराएं, और वो क्या हो सकते हैं कि 12 दिन में खोद सकते हैं। तो हमको पूछा क्या गया, इसमें से पूछा गया कि कितने लोग और आवश्यकता हो, मतलब इसमें और कितने मैन पावर की आवश्यकता पड़ सकती है, ये बातें कही जा रही है। अब हम इसमें मान रखते हैं। हमको पूछा क्या गया है कि और कितने लगाए जाए, और कितने लगाए जाए मतलब मैन पावर। तो M को हम M2 ही रख देते हैं। ठीक है, दिन कहा गया तो कितने दिन, यहाँ पे लिखा गया है 9 घंटे, सॉरी 9 घंटे, तो ये हमारे 9 और लिख दिए। दिन हमको लिखा गया है 12 दिन। ठीक है, तो 12 दिन काम करके कितना मीटर खाई खोदना है, 39 मीटर खाई खोदना है। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, काटने का सही तरीका कैसा है, ये देखिएगा। ऊपर का डिजिट हम ऊपर से काटेंगे, नीचे का डिजिट हम नीचे से काटेंगे। ये हो जाएगा 8 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं यहाँ से, तो ये आधा बार में कटेगा, 2 से 9 बार में, और 2 से 13 बार में। ठीक है, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। नीचे का नीचे काटना है, ऊपर का ऊपर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस 9 के साथ हम इस 9 को काट देते हैं। बचा हमारे पास नीचे 3 बचा है, और यहाँ तो नीचे कुछ बचा नहीं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 4 कट गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8। ऊपर हमारे पास इस साइड क्या बचा, M2, और इस साइड क्या बचा है, 17 गुना 2 इज इक्वल टू 34, है ना। तो हमको 34 आदमी टोटल चाहिए, है ना। टोटल चाहिए जो 29 मीटर खाई खोद सकते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, और कितने लगाए जाए, है ना। 34 वैसे लोग चाहिए जो हमको 39 मीटर खाई खोद सके, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 34 में से 17 व्यक्ति उपलब्ध हैं।
ठीक है। तो शेष बचा कितना, शेष बचा हमारे पास 17। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमको 17 और व्यक्ति चाहिए जो इस खाई को खोद सके, ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8400 रुपये प्रति माह या सॉरी प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 6 व्यक्ति 6 घंटे सॉरी 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे, ठीक है। प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। देखिए ये कुछ बातें आपको समझनी होंगी। कमाएंगे या फिर वर्क, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। काम करेंगे या फिर वर्क, ये दोनों एक ही चीज है। तब हम उसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, हमारे पास आ गया M1 और H1 अपॉन कितना कमाते हैं, तो ये कमाते हैं हमारे 8400। तो ये हो गया हमारा वर्क, ठीक है। अगला हम किसके इक्वल में क्या रखेंगे, तो इसको इक्वल में हमको रखना है M2 गुना H2 अपॉन X, क्योंकि हमको यही याद करना है, या तो X लिखिए या W लिखिए, कोई भी मतलब एक ही है। अब हम मान रखते चले जाते हैं। M1 का वैल्यू है हमारे पास 6 व्यक्ति मतलब 6 मैन पावर, तो 6 लिख दीजिए। H का मतलब है R, तो कितने घंटे, 8 घंटे, ठीक है। 84 रुपया कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति हैं जो 6 घंटा काम करके कितना पैसा कमा सकते हैं, तो ये X, ठीक है। अब इसको हम काटते जाएंगे, काटेंगे कैसे, ये देखिएगा हमारे ये कट जाएगा हमारा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तिया 9। और कैसे काट सकते हैं इसको, फिर से कट जाएगा हमारा ये कटेगा हमारा 2 से ही, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये भी 3 9 इधर बच गया, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 में लिख लेता हूँ एक स्टेप को, आप एग्जाम में ऐसा मत बनाइएगा, एग्जाम में आप शॉर्टकट बनाते जाइएगा, ठीक है। बराबर इधर क्या बच गया 3 गुना 3 बटा x, ठीक है। x की मान निकालने के लिए x इस साइड चला जाएगा, बाकी इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा x बराबर ये हो जाएगा 9 गुना 8400 बटा 4 दूनी 8, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमको, इन सबको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 1050, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 1050। याद करके कैसे हो जाएगा, 8 एकम 8, एक बार में कटा, फिर 0, 8 पंचे 40, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1050। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुना 1050 बराबर 9,450 रुपये कमाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग पूरा करते हैं तो 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि ये सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जैसा लिखा है वैसे लिखते जाइए। सबसे पहले हमारे पास देखिए, मैं हर बार MDH फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको समझते जाना है। 400 व्यक्ति है तो 400 व्यक्ति लिख दीजिए, ठीक है। कितने और काम करते हैं, तो 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। ये 9 घंटे काम करते हैं। और कितने दिन काम कर रहे हैं सप्ताह में, सप्ताह में 10 दिन काम कर रहे हैं, तो गुना 10, ठीक है। अब नीचे हमको लिखना रहता है वर्क। वर्क क्या दिया गया है, किसी कार्य का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग। फिर प्रश्न में कहा गया है कि 8 घंटा है ना, 8 घंटा 20 दिन काम करके, ठीक है, शेष कार्य को कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। तो अतिरिक्त व्यक्ति के लिए हम यहाँ लिख देते हैं M, ठीक है, M2 लिख देते हैं। गुना कितने दिन कितने घंटे काम कराना है इनको, 8 घंटे काम कराना है, ठीक है। कितने दिन काम कराना है, 20 दिन काम कराना है। कितना काम, इसका आधा। देखिए कोई काम अपने आप में 1 होता है या 100%। यदि 1/4 में, एक में यदि हम 1/4 माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 3/4, ठीक है। ये 25% है और ये 75%, आपस में मिल जाएगा 100%। और 100% मतलब होता है 1। 4 से नीचे का 4 कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद काटते जाइए, ये कटेगा हमारा 10 एकम 10 और ये हो गया 10 दूना 20, ठीक है। इस साइड का इस साइड काटना है, वो सामने सामने का ही नहीं काटना है, ठीक है।
तो अब क्या होगा हमारे पास, और क्या बच गया, ये इससे काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 200 बार में, ठीक है। 8 से काटेंगे, 2 से काट दीजिए यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा कितना, 100 बार में। फिर से काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये 50 बार में। ऐसे सिंपली यदि आपको नहीं काटना आ रहा है, पढ़ा नहीं पता, तो ऐसे काटते जाइए, फिर ये 25 बार में, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस साइड क्या बचा हमारे पास, 25 गुना 9, ठीक है, 25 गुना 9, इस साइड तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, 25 गुना 9, और ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 ऊपर आ जाएगा, m2 j हो जाएगा, ठीक है। इन सबको गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 5 9, इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, हो जाएगा 675। टोटल हमको 675 आदमी मिलेंगे, तब शेष काम हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि अतिरिक्त व्यक्ति, हमारे पास पहले से कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 400 व्यक्ति, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 275 व्यक्ति, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझते जाइए, यहाँ बोला गया अतिरिक्त कार्य, है ना, तो कितने अतिरिक्त कार्य और लगाए जाएंगे शेष कार्य को कंप्लीट करें, तो शेष कार्य को कंप्लीट करने में टोटल हमको 675 व्यक्ति चाहिए, 400 व्यक्ति हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, 275 व्यक्तियों को और काम पे लगाए जाने की आवश्यकता है, आंसर हो जाएगा हमारा 275। अगला प्रश्न है, 8 प्रेस कंपोजिटर पृष्ठ की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक 600 पृष्ठ में 60 पंक्ति है, तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, ठीक है। तो ये इसको कौन प्रिंट करता है, 8 कंपोजिटर 12 घंटे काम करके, ठीक है, और भी 16 दिन काम करते। तो 1000 पृष्ठ वाली पांडुलिपि को, जिसमें 48 पेज हैं, 48 पंक्ति प्रत्येक पेज में, और प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं, 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न को बनाते जाइए, कैसे लिखना है, हमको दिया गया है 8 कंपोजिटर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पकड़ लीजिए, ठीक है। अगला है 12 घंटे, तो 12 और हो गया, दिन दिया है हमारे पास 16 दिन, तो 16 दिन ये काम करके क्या कार्य करते हैं, तो 600 पृष्ठ छापते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, ठीक है। ये इतने लोग छाप लेते हैं, कितने दिन में, 16 दिन में। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में 10 कंपोजिटर 10 ऑपरेटर 8 घंटे काम कर कितने दिनों में, है ना, इसको मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, कितने दिनों में वो 1000 पेज का पांडुलिपि छापेंगे, प्रत्येक पेज में 48 पंक्ति होगी, और प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर होगा, ये हमारा सेट हो गया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको इसको हटाना है, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 और ये 4 जीरो, जीरो से हमने पूरे जीरो निपटा दिया, ठीक है, जीरो से हमने पूरे जीरो निपटा दिए। फिर उसके बाद हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, फिर से 6 है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगला हमारे पास क्या बचा, इस साइड है 8 और 10, ठीक है, तो ये 10 है और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। उसके बाद नीचे और 8 एकम 8, 16 8 24 8 29 8 5 8 6 48, तो 8 एकम 8, 8 6 के 48, 8 6 के 48। कहीं हमने कहीं गलती किया है क्या माइनस करने में, फिर से हम एक बार कर सकते हैं, हो सकता है कहीं काटने में गलती हो, तो हम पूरा वापस करके फिर से काट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से 0 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ये 4 जीरो हमने काट दिया, ठीक है, 4 जीरो हमने काट दिया। अब देखते जाइए कैसे बन होगा ये, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब काटते जाइए, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 6 है, 3 बार में कटेगा, और ये 4 बार में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 3 एकम 3 3 6 3 9 3 12 3 अट्ठे 24,
ये हो गया 8 बार। ठीक है, ये कटा हमारा 4 बार में, ये कटा हमारा 5 बार। ठीक है, पर कहीं फिर से हमारा कोई दिक्कत नहीं। 10 8, ठीक है। ठीक है, इतना काटने के बाद आपके पास मिल जाएगा 16 गुना 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 32 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 32 दिन का। यहाँ 4 बच रहा था ना, तो ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बच गया, 16 बचा। हमारा 16 बचा, ये हो गया हमारा आंसर 32 दिन। अगला प्रश्न है, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, 20 व्यक्ति है, 18 दिन काम करते हैं। टोटल वर्क का फार्मूला यही होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है कि मैन इंटू डेज, ये टोटल वर्क का फार्मूला है। ठीक है, टोटल वर्क का फार्मूला है मैन इंटू डेज। तो हमारे पास कितने आदमी है, 20 आदमी, 18 दिन काम करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 36, तो टोटल काम हो जाएगा हमारे पास 360 काम हमारे पास है। ठीक है, 360 है कार्य करने के लिए। आगे कह रहे हैं कि वे 3 दिन तक तो एक साथ काम करते हैं, 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मतलब 20 गुना 3, टोटल कितना काम किए, 60 काम किए। शेष काम कितना हो गया, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 काम अभी भी हमारे पास शेष है। ठीक है, अब कहते हैं कि 3 दिन एक साथ काम करने पर 5 आदमी और आ जाता है, 5 आदमी और आ जाते, पहले कितने आदमी थे, 20, अब कितने आदमी हो गए, 25। ठीक है, अभी 25 लोग इस 300 काम को कितने दिन में निपटा देंगे। जो 25 लोग हैं 300 काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 12 300, तो 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में ये सब काम खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 12 दिन। यदि 90 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में उस काम को कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है, देखिए 90 आदमी, ठीक है, 90 आदमी 12 घंटा काम करते हैं 16 दिन तक। ठीक है, तो किसी कार्य को खत्म करते हैं, कार्य का नाम दिया नहीं है गया, तो इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब कहा गया है कि 70 आदमी, ये 70 कर दिया, 70 आदमी 8 घंटे काम करते हैं 24 दिन तक, तब क्या करते हैं, उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, उस काम का तो x हिस्सा पूरा किया जा सकता है, x का हमको मान निकालना है। फिर हमारा आंसर बन गया, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 सॉरी 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, और किस कर सकता है क्या, यहाँ से इस 2 से ये 2 कट गया, इधर 7 बचा और इधर 9 बचा, है ना, तो x बराबर हो जाएगा 7/9, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो काम का 7/9 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगना समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। ठीक है, रवि जो है क्या करते हैं, एक व्यक्ति है जो 9 घंटे काम करता है। ठीक है, 9 घंटे काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि डिस्टेंस है ना, एक डिस्टेंस है। ठीक है, उसको वो क्या करता है, 9 और काम करता है, 9 घंटे विश्राम करता है। ठीक है, 40 दिन में तय कर सकता है। ठीक है, 40 दिन में तय कर सकता है। स्पीड क्या होगा, स्पीड जो भी होगा, ये एस है ना, स्पीड है। अब कहा गया है कि वो पहले से दुगनी दूरी, मतलब पहले D1 था, अब ये हो जाएगा हमारा 2D। ठीक है, और दुगना चाल से, तो ये हो जाएगा हमारा 2S। 2S हो गया, 25 से 2S याद रखिएगा लिखते समय ना, ये 2S हो गया। ठीक है, कितने दिनों में तय करेगा, तो x दिनों में तय करेगा। और क्या कहा, कुछ और कहा गया कि दुगना समय विश्राम करता है, तो 18 घंटा विश्राम करता है। अब ध्यान से सुनिए,
कहा गया है कि 9 घंटे विश्राम करता है। यदि हम दिन या रात की बात करें तो हमारे पास टोटल 24 घंटे होते हैं। यदि वो 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो काम कितने घंटे कर रहा होगा? तो काम कर रहा होगा 15 घंटे। ठीक है। यदि 18 घंटे विश्राम कर रहा है तो काम कितने घंटे करेगा? ये करेगा हमारा काम 6 घंटा। ये 6 और काम करेगा। ठीक है। अब इसको हम मान रख देते हैं। अब इसको हम मान रख देते हैं। रखेंगे कैसे? ये देखिए, 40 गुना 15 गुना 1 है ना। 40 क्या है हमारा? 40 हमारा दिन है। 15 घंटे काम करता है और एक दिन, ये दिन है। ठीक है। ये एक दिन हो गया। कुछ काम करता है, कार्य का नाम नहीं है तो एक मान लीजिए। कार्य का नाम पता नहीं है तो एक मान लीजिए। वह कितने दिनों में? तो दिनों हमको दिया नहीं गया है। डेज हमको सॉरी, ये तो दूरी है। डेज हमको दिया नहीं गया है। ठीक है। तो ये दिया नहीं गया है। ठीक है। अब क्या करना है हमको? 6 घंटे काम करता है। देखिए 6 घंटे काम करता है, बिल्कुल 6 घंटे काम करता है। और दुगनी स्पीड से काम करता है। ये है ना, ये देखिए स्पीड है ये दुगनी स्पीड से काम करता है। यहाँ पहले स्पीड रखा था हमने, ये दुगनी स्पीड से काम करता है। दूसरा क्या कहा गया है कि दुगनी दूरी, ये दुगनी दूरी। देखिए ये हमारा वर्क होगा, डिस्टेंस हमारा वर्क होगा। तो ये नीचे जो लिखा है वो डिस्टेंस है, और यहाँ जो 2 लिखा है वो स्पीड है, और ये जो 1 लिखा है वो ये वाला स्पीड है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कटा, फिर इसके बाद कटा हमारे पास 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। ठीक है। 3 पंचे 15, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में। आया हमारा आंसर 20 गुना 5 बराबर x इज इक्वल टू 100 बटा 100 इक्वल टू x। ठीक है। तो क्या कहे है, वो कितने दिनों में तय करेगा? तो वो दूरी जो है 100 दिनों में, दूरी 100 दिनों में वो दूरी तय कर लेगा। एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन है। ठीक है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 60 बच्चों के लिए हमारे पास क्या था? भोजन था। ठीक है। 60 बच्चों के लिए भोजन था, कितने दिन के लिए? 120 डेज के लिए। ठीक है। 120 डेज के लिए। उसके बाद कहा गया है कि 30 दिन बाद, इसका मतलब है बच्चों ने 30 दिन खाना खाया होगा। ठीक है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। ठीक है। 120 दिन का खाना था, 30 दिन बाद मतलब 30 दिन का खाना खाया जा चुका है। तो बचा कितना हमारे पास? तो बचा हमारे पास 90 डेज का। 90 डेज का खाना हमारे पास और बचा है। और इस 30 दिन बाद कितने बच्चे और एंटर करते हैं? 60 बच्चे। तो टोटल हो गए हमारे पास 120 बच्चे। ठीक है। टोटल हो गए हमारे पास 120 बच्चे। अब 120 बच्चों के लिए 90 दिन का खाना बचा हुआ है। अब भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है। अब जो भोजन है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमको पूछा गया है। तो भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए 60 बच्चे गुना 90 दिन। ठीक है। 60 गुना 90 दिन, 60 लोग का खाना बचा था 90 दिन के लिए। ठीक है। अब वही खाना ना 120 बच्चों के लिए कितना दिन चलेगा, बस ये पूछा है ना। 120 दिन का खाना था, 30 दिन का खत्म हो गया, बच्चा 90 दिन का। तो 60 बच्चे जो है 90 दिन का खाना खा सकते हैं। तो 120 बच्चों के लिए यही खाना कितने दिन के लिए होगा, बस यही हमारा प्रश्न है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 60 एकम 60, 60 दूना 120 और ये 2 45। ठीक है। तो 45 बराबर x। तो वो खाना जो है 45 दिन और चलेगा। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। 100 मजदूर काम पर लगा देता है और 55 दिन बाद वह 100 मजदूर और लगाता है और कार्य निर्धारित अवधि के समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त? प्रश्न एक बार ठीक से फिर से पढ़िए। एक ठेकेदार है, किसी काम को 60 दिन में करने का वादा करता है। 100 मजदूर जो है काम करते हैं। ठीक है। 55 दिन बाद मतलब 55 दिन तक तो 100 मजदूर काम करते हैं,
उसके बाद वह 100 मजदूर और ले आता है, क्योंकि 5 दिन हो सकता है काम नहीं हुआ होगा, तो शेष 5 दिन में 5 दिन के लिए वो 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाता है। मतलब कार्य जो है पूर्णतः 60 दिन में खत्म हो जाता है, मतलब शेष 5 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता है ना, जो अतिरिक्त 100 मजदूर लगाया है, यदि वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, ठीक है, तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, ठीक है, तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। तो यहाँ हमको दिया क्या गया है, 100 मजदूर है, ठीक है, 60 डेज में काम कराना था। 100 मजदूर हैं, 60 डेज में काम कराना था, लेकिन लास्ट के जो 5 दिन है ना, देखिए 55 दिन तो काम हो चुका है, तो लास्ट के 5 दिन में 100 मजदूर और आ गया, मतलब इसका मतलब है कि 200 लोगों ने 5 दिन तक काम किया है, ठीक है। और यदि यही काम पुराने 100 लोग किए होते तब कितने दिन का ये काम होता, बस यही पूछा जा रहा है। अब इक्वेशन में हमने मान रख लिया है, इसको जब फटाफट हम निपटा लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 5 दूनी 10 बराबर है, ठीक है। तो क्या है कि आने वाले मतलब अगर 100 लोग काम करते तो 10 दिन और लगता, ठीक है। तो टोटल कितना दिन लगता, पहले से तो 55 दिन लग ही गया है ना, यहाँ देखिए पहले से 55 दिन ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन यदि 200 लोग नहीं आते तो 10 दिन और लगता। इसका मतलब है 55 + 10 = 65। यदि पुराने ही मजदूर काम करते, 500 लोग को और एंट्री नहीं कराते, 100 लोग को काम नहीं कराते, तो टोटल वर्क जो है 65 दिन में खत्म हो जाता। ये हमारा आंसर है, मतलब 5 दिन इसमें एक्स्ट्रा लिया गया। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 200 दिनों तक साथ में काम किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, 200 दिनों तक तो साथ में काम किया है। उसके बाद मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। 60 लोग किसी काम को कर सकते हैं, 250 दिनों में कर सकते हैं, 200 दिन तक तो साथ में काम किया, लेकिन मौसम खराब होने के बाद से 10 दिनों तक काम को रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या थे, 200 काम हुआ है ना, 200 दिन तक काम किए हैं, तो 200 दिन तक काम किए हैं, कितने लोगों ने काम किया है, 250 लोगों ने काम किया, ठीक है। तो कितना काम हुआ, ये हो गया हमारा 4/5, 5 चौके 20, 5 एम 25, तो किसी काम का, ठीक है, 5/4 हिस्सा पूर्ण हो चुका है। शेष कितना बचा है, 1/5, शेष कितना बचा है, 1/5 हमारा काम शेष बचा है, टोटल काम, ठीक है। शेष 1/5 का हमारे पास शेष बचा है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, 60 लोग थे, 200 दिन तक काम किया, लिखा है ना 200 दिन तक काम किए, 200 दिन तक काम करके उन्होंने किसी कार्य का 4/5 हिस्सा खत्म कर दिया। अब शेष काम को ना, शेष काम को और कुछ कुछ काम को किया चुका है, शेष काम को कितने लोग और चाहिए, ठीक है। शेष काम के लिए हमको कितने लोग और चाहिए, शेष काम के लिए हमको कितने लोगों की और आवश्यकता होगी, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो x कर लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए टोटल हमारे पास दिन कितना बचा, हम 250 दिन तक काम करने का लक्ष्य था, 200 दिन तक तो हमने काम किया, लेकिन अब बचा कितने दिन, 50 दिन, लेकिन इसमें से भी जो 10 दिन है, ठीक है, इसमें से भी जो 10 दिन है वो क्या हुआ, बर्बाद हो गया मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए हमारे पास केवल 40 दिन बचा है। तो 40 दिन में कितने मजदूर लगाएं, शेष काम हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। 5 से 5 कटा गया, कट गया, ये जीरो कट गया, 0 से 1 0 हमने काट दिया, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 4 पंचे 20, 50, फिर कटा हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। इसको काटेंगे तो 25 बार में, हमारे पास बचा क्या, 3 गुना 25 बराबर x = 75 बराबर x, ठीक है। 75 बराबर x, तो हमको 75 मजदूर रहेंगे, ठीक है। यदि 75 मजदूर काम करेंगे तो शेष भाग खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 60 मजदूर ऑलरेडी हैं, बचा कितना हमारे पास, तो 15 मजदूर हमको और आवश्यकता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 75 आदमी अगर आएंगे तो शेष काम पूरा कर देंगे,
लेकिन 60 मजदूर हमारे पास पहले से ही है, इसलिए 15 मजदूर के अतिरिक्त हमको और आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:8। क्या कहा गया है? ए और बी की जो क्षमता है 7:8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7:8 है। ये हमारा क्या दिखाता है? ये हमारा इफिशियंसी दिखाता है। ठीक है, ये हमारा क्षमता दिखाता है, और इसी को यदि हम पलट दें, ठीक है, तो यही हमारा समय दिखाएगा। तो समझिए कैसे। ठीक है, ए की एफिशिएंसी है 7 और बी की एफिशिएंसी है 8। एफिशिएंसी का मतलब उसका क्षमता। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा क्षमता से काम करे तो कम समय लेगा, किसी की क्षमता कम है तो वो ज्यादा समय लेगा। तो क्षमता और समय एक दूसरे के पूरा क्या उल्टा होते हैं। ठीक है, बी की क्षमता ज्यादा है इसलिए वो कम समय लेगा, 7 दिन ले लेगा। ए की क्षमता कम है, 7 है, तो वो 8 दिन लेगा। मतलब यदि क्षमता कम तो समय ज्यादा, क्षमता ज्यादा तो समय कम। तो ये हमारा समय का रेशियो आ गया। आगे बढ़िए। ए किसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 56 दिनों में कर सकता है, और ए वास्तविक में फिलहाल कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए फिलहाल कितने दिनों में कर रहा है? तो ए तो फिलहाल 8 दिनों में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया गया कि वो 56 दिन में कर सकता है। तो क्या 8 और 56 इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूसरे 8 24 8 39 8 46 8 सत्ते 56। तो एक की वैल्यू आ गई 7। प्रश्न में कहा गया है कि बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमको एक की वैल्यू पता है और यहाँ समय है। ठीक है, तो 7 × 7 = 49। आंसर हो गया हमारा 49। तो बी है उसी काम को 49 दिन में कर सकता है। यहाँ देखिए, ए उसी काम को 56 में करता है और बी जो है 49 दिन में। क्यों? क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है और ए की कम है। अगला प्रश्न, ए की जो क्षमता है बी से 80% अधिक है। ए की क्षमता बी से 80% अधिक है। ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। पुराना क्वेश्चन है, कुछ भी नया इसमें बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ए क्या कहा गया? ए 80% अधिक है, इसका मतलब बी 100 होगा। ए 80 मतलब ये 180 हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार, ये भी चला जाएगा 5 बार। ये हमारा क्या हो गया? क्षमता हो गया। ठीक है, ये क्षमता का रेशियो हो गया। यदि हम समय का निकालें तो बस इंटरचेंज कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये हमारा आ गया समय का अनुपात। ठीक है, अब कहा गया है कि ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, जबकि ए कितने दिनों में करता है? ठीक है, यहाँ समय आपका डेज भी होगा ना, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे, समय डेज एक ही बात है। तो ये 5 दिन में करता है रेशियो में, लेकिन ओरिजिनली वो 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 9 45, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अब कहा गया बी कितने दिनों में करेगा। तो बी रेशियो में 9 दिन में करता है, लेकिन ओरिजिनल एक की वैल्यू हमको पता है 9, तो 9 9 81। आंसर हो गया हमारा 81 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ा दिया जाए तो वही कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, वही कितने दिनों में काम कर सकता है। एक व्यक्ति है ए, ये ओल्ड मान लेते हैं और ये मान लेते हैं न्यू। ठीक है, तो उसकी क्षमता बढ़ानी है ना, तो पहले उसकी क्षमता कितनी थी? पहले उसकी क्षमता थी 30, अब उसकी क्षमता बढ़ गई है 50%, तो हो गया 150। यहाँ से हमारी इफिशियंसी निकल जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये हमारा इफिशियंसी है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या होगा? 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर। मतलब पहले उसकी क्षमता थी 3, पहले वो समय लेता था 3, अब समय लेता है 2, है ना। ये टाइम हो गया। पहले वो ओल्ड समय में 3 की क्षमता 3 दिन काम लेता था, या फिर 3 घंटे 3 दिन में 3 टाइम। तो पहले उनको समय लगता था 3 दिन, अब लग रहा है 2 दिन। ठीक है, तो वह कितने दिनों में समाप्त कर देगा इस कार्य को, बस ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया, देखिए, एक व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है पहले की स्थिति में, जब उसकी है ना 30 दिन में। तो हमारे पास 30 दिन दिया गया है 3 के बराबर, 1/10, 1 = 10। अब क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ चुकी है, तब वो कितने दिन में काम करेगा? 2 × 10 = 30 दिन में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले उसकी क्षमता कम थी तो 30 दिन लगता था, अब उसका जो क्षमता है 50% वृद्धि हो गया है, तो 20 दिन में खत्म कर सकता है। ये उसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है,
एक्स पुरुषों की संख्या किसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम को 10 दिन में समाप्त किया जा सकता है। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुरुषों की आरंभिक क्षमता ज्ञात कीजिए। पुरुषों की आरंभिक क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, 6 पुरुष और आ जाए। ठीक है, 6 पुरुष और आ जाए तो काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में समाप्त कर सकता है। काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या है ना, टाइम हम मान लेते हैं, पहले 30 दिन में समाप्त होता था, अब 10 दिन पहले समाप्त होता है। इसका मतलब है 30 में 10 माइनस करेंगे तो अब वो 20 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। पहले 30 दिन में समाप्त होता था, अब 20 दिन में समाप्त होता है। रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 का। ठीक है, ये टाइम का है। अगर इफिशियंसी निकालें तो बस इसको पलट देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। पहले 2 की इफिशियंसी थी, अब 3 की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, अब 3 की इफिशियंसी हो गई। अंतर कितना है ये देखिए, अंतर है हमारा 1। अब ये अंतर आया क्यों होगा? लोग ज्यादा आए होंगे। ठीक है, पहले इफिशियंसी कम थी, मतलब पहले काम जो है, ठीक है, पहले काम जो है 3 दिन में खत्म होता था, अब 2 दिन में खत्म हो रहा है। अंतर इसलिए क्योंकि इसमें 6 पुरुष और आ चुके हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू मैं 6 बोल सकता हूँ, 6 पुरुष। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। आरंभिक संख्या कौन सा है? 2, रेशियो में 2 और ओरिजिनल में 6 इज इक्वल टू 12। आंसर हो गया हमारा 12। तो स्टार्टिंग में 12 पुरुष थे। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति हैं? सेम प्रश्न। ठीक है, सेम प्रश्न। तो व्यक्ति था पहले 55 दिन में काम खत्म करता था, कुछ लोगों के आ जाने से वो 11 दिन पहले समाप्त हो रहा है, मतलब 55 में 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 दिन में खत्म हो रहा है। ठीक है, अब वो काम जो है 44 दिन में खत्म हो रहा है। 11 से काटेंगे तो 11 पंच 55 और 11 चौके 44। ठीक है, ये क्या चीज है? हमारा दिन है ना, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। इफिशियंसी का रेशियो कैसे करेंगे? जस्ट को पलट दीजिए, तो इफिशियंसी पहले 4 था, अब 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि लोग बढ़ गए। अंतर क्यों आया? 1 का अंतर आया। 1 का अंतर आने का कारण क्या है कि 6 व्यक्ति आ गए, तो 6 व्यक्ति 1 का रेशियो हो जाएगा 6। पूछा क्या गया है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये हमको बताना है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में 4 व्यक्ति थे। 4 इंटू 6, तो 6 चौके 24। देखिए, इफिशियंसी का मतलब ही मैन होता है ना, इफिशियंसी का मतलब ही मैन होता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। एक और प्रश्न है क्या? ये मे भी लास्ट प्रश्न होगा आज का। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण वो 110 दिन ले लेता है। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जो काम था 100 दिन में खत्म होता था, है ना। पहले ये मैं लिख देता हूँ, बिफोर लिख देता हूँ, है ना, फिर आपको पता चल जाएगा बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, पहले 100 दिन में खत्म होता था, 10 दिन नहीं आए, 10 मजदूर नहीं आ रहे हैं, तो वो 110 दिन में खत्म हो रहा है। रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10:11 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? दिन, डेज मतलब टाइम का रेशियो हो गया। अब हमको निकालना है इसका इफिशियंसी या फिर मैन पावर, तो इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब या तो इसको आप इफिशियंसी कहिए या फिर मैन पावर कहिए, इफिशियंसी कहिए या फिर मैन पावर कहिए। अब मैन पावर में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। 11 से 10 हो गया, मतलब 1 की कमी। 1 की कमी क्यों आया? क्योंकि 10 मजदूर काम छोड़ दिए हैं, इसलिए। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी? आरंभिक संख्या क्या थी हमारे पास? रेशियो में 11 और 1 रेशियो का वैल्यू है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 110। तो आरंभ में 110 लोग ही थे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप 2 से 3 लाइन में प्रश्न बनाएंगे तो आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।